हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी जो है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम की। अ, जैसा कि हमने जो है एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की थी। उस टेस्ट सीरीज़ में हमने 30 जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो यूजीसी नेट के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनमें को उनको हमने जो है एक टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं हम लोग जो है। तो 10 यूनिट का 10 टेस्ट हैं हमारे पास, जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है अभी। तो उसका ये फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ है और ये पीडीएफ है। और इसमें मैं 30 क्वेश्चंस अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी के साथ जो है। तो हम डिस्कस करते हैं दोस्तों जूरिस्प्रूडेंस के 30 क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में जो है आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब jurisprudence as a lawyer's extraversion? Who described jurisprudence as a lawyer's extraversion? तो इसका राइट आंसर है जूलियस स्टोन। सेकेंड क्वेश्चन है, द प्रोविंस ऑफ फंक्शन ऑफ लॉ नेम्ड बुक written by the province of function of law named written by Austin. Who of the following author is said as a father of English jurisprudence, namely? Who is the father of the English jurisprudence? Who is the father of English jurisprudence? Austin. Jurisprudence is the scientific synthesis of the essential of law. Who said? Jurisprudence is the scientific synthesis of the essential of law. Who said? दिस ए स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है सी के एलन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स हैज़ अ डिवाइडेड जुस्पुडेंस इंटू पर्टिकुलर जुस्पुडेंस एंड जनरल जुस्पुडेंस? तो इसका आंसर है ऑस्टिन। हु सेड दैट जुस्पुडेंस इज द आई ऑफ लॉ? तो इसमें ऑप्शन है माइन है, सेविग्नी है, पाउंड है, लास्की है। तो इसका सही आंसर है जुस्प्रूडेंस द आई ऑफ लॉ है लास्की की। तो एनालिटिकल, हिस्टोरिकल एंड एथिकल जुस्प्रूडेंस आर 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जुस्प्रूडेंस अकॉर्डिंग टू। ये एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, एथिकल जुस्प्रूडेंस है जो डिवाइड किया है इसको 3 पार्ट्स में, ये किसने किया है? तो ये किया है सालमन ने। Who was an exponent of the natural law with a variable content? Who was an exponent of natural law with a variable content? तो ये हैं स्टम्बलर। A theory of justice is the work of, a theory of justice किसने काम किया है इस पर? A theory of justice is the work of Rawls, who categorized the subject of jurisprudence as a expositorial jurisprudence and sensorial jurisprudence। किसने कहा है इसको जो है? ये किसकी है? ये है बेंथम की। Who among the following is considered an exponent of utilitarianism? ये है who is the exponent of the utilitarianism? ये है बेंथम साहब। ठीक है। लीगल ऑर्डर इज ए पिरामिड ऑफ नॉर्म्स। किसने कहा है? लीगल ऑर्डर इज ए पिरामिड ऑफ नॉर्म्स। ये स्टेटमेंट किसका है? ये है कैल्सन का। कैल्सन्स थ्योरी ऑफ लॉ इज कॉल्ड प्योर थ्योरी ऑफ लॉ बिकॉज कैल्सन। तो किसने कहा था कैल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इज कॉल्ड प्योर थ्योरी ऑफ लॉ? तो ये किसकी है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ? तो ये प्योर थ्योरी ऑफ लॉ क्या है? सेपरेटेड लॉ फ्रॉम रिलीजन, एथिक्स, सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री। Who among the following who said that law is a normative science? Who among the following said that law is a normative science? तो ये कहा है कैल्सन ने। Who among the following is the propounder of the theory of Volksgist? तो Volksgist थ्योरी किसकी है? सेविग्ने की। Who is called the Darwin of historical school of jurisprudence? तो ये किसकी है? Who is the called the Darwin of historical school of jurisprudence? Sevigne. Law grows with the growth of the pupil, stands with the strength of the pupil, and finally dies away as a nation loses its nationality. This statement was made by,
ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है सेविग्ने का। लॉ इज ए फाउंड नॉट मेड, लॉ इज फाउंड नॉट मेड, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ बिलोंग्स टू हिस्टोरिकल स्कूल। थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडरिटी किसकी है? हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाई, थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडरिटी हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाई ड्यूगेट। Austin is the palm tree in jurisprudence. Austin is the palm tree in jurisprudence. This is statement of C.K. Allen. Next question है 21. In Hindu law, the clear proof of uses will outweigh the written text of law. In Hindu law, the clear proof of uses will outweigh the written text of the law. तो ये किस केस में कहा गया था? ये कलेक्टर ऑफ मदुरा वर्सेस मुट्टो रामलिंगम 1986 का ये केस है। तो इसमें ये द इन हिंदू लॉ द क्लियर प्रूफ ऑफ यूजेज विल आउटवे द रिटन ऑफ द लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोरिलेटिव ऑफ लिबर्टी अकॉर्डिंग टू हॉफेल्ड? किसकी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोरिलेटिव ऑफ लिबर्टी अकॉर्डिंग टू हॉफेल्ड थ्योरी? नो राइट। हॉफेल्ड का जो जूरल रिलेशन है, इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो प्लीज़ हॉफेल्ड की थ्योरी तो कोरिलेशन है, आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए इस क्वेश्चन को आप तैयार करके जाइएगा। तो लीगल राइट्स आर लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। Which are one of the following jurists made the above statement? Legal rights are legally protected, interested. किसने कहा था? एयरिंग ने कहा था। A duty arising out of violation of another duty. A duty arising out of violation of another duty is called the secondary duty. The bracket theory. The bracket theory in jurisprudence is related to which the following legal personality. ठीक है, जितनी भी लीगल पर्सनल से रिलेटेड जो थ्योरी हैं, आपको वो थ्योरीज पढ़ के जानी है। फिक्शन थ्योरी है, ठीक है, कंसेशन थ्योरी है, ब्रैकेट थ्योरी है, ये जो 3 थ्योरी हैं, ठीक है। तो आपको ये जो भी इसमें थ्योरीज हैं, इसकी लीगल पर्सनैलिटी की आपको थ्योरीज में स्टडी करके जानी है। एक क्वेश्चन यहाँ से लीगल पर्सनैलिटी से भी आता है। ए पर्सन इज एनी बीइंग whom the law regard as capable of rights or duties according to Salmon. Who among the following stated that postmodernism is a notoriously ambiguous concept? ये जो है एकदम इसमें जो है आपके सिलेबस में एक नया टॉपिक है पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। तो ये किसने कहा? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। Who among the following stated postmodernism is a notoriously ambiguous concept? ये है लॉयड का। In which of the following cases the court lifted the veil of the corporate personality? कॉरपोरेट पर्सनैलिटी से एक क्वेश्चन आता है, तो ये है डैमलियर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंट टायर कंपनी। ए टाइम बार डेप्ट इज ए इम्परफेक्ट राइट। टाइम बार जब हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे, तो ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया था कि जो टाइम बार डेप्ट होता है वो कैसा होता है? इम्परफेक्ट राइट होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 30। आई थिंक एडरेंस टू प्रेसिडेंट शुड बी द रूल एंड नॉट द एक्सेप्शन हु सेड। ये कार्जू ने कहा है। आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं 8923976888 पे। आप मैसेज करके इस टेस्ट सीरीज़ को आप जो है इस PDF को भी आप परचेज़ कर सकते हैं आप जो है। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको इस मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको जो है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ आप जो है हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो में कोई कमेंट आपको चाहिए, आप फीडबैक भी हमें शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।